नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए शुरू करते हैं बुलेट की रफ्तार से खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। पीएम रुद्रपुर में 3400 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही पीएम महारैली कर जनता से संवाद भी करेंगे। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के विरोध का फैसला लिया है, जिसके लिए पीसीसी चीफ समेत कई कांग्रेस नेता सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं विरोध को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि यूपी में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। प्रियंका ने पिछली 3 दिनों में कार्यकर्ताओं से मैराथन बैठकें की हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही प्रियंका का लखनऊ दौरा खत्म हो जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 18 फरवरी से फिर से यूपी के दौरे पर आ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते प्रियंका गांधी कुंभ में डुबकी लगाने आ सकती हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 19 फरवरी को प्रयागराज आ सकते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ये जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। अल्मोड़ा में भाजपा का 16 फरवरी को त्रिशक्ति सम्मेलन होना है। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह, प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई मंत्री और विधायक जनसभा को संबोधित करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 दिन से यूनिवर्सिटी में हंगामा मचा हुआ है। बार बार छात्र एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे की जान लेने पर आमदा दिखाई देते हैं। वहीं एएमयू बवाल पर बीएसपी चीफ मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट किया है कि कांग्रेस की एमपी सरकार ने पूर्ववर्ती बीजेपी की तरह गो हत्या के शक में मुसलमानों पर रासुका के तहत बर्बर कार्रवाई की। अब यूपी बीजेपी सरकार ने एएमयू के 14 छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। लोग फैसला करें कि दोनों सरकारों में क्या अंतर है। सीतापुर में रोडवेज बस स्टैंड के सामने ढाबे में एक युवक ने दूसरे की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी दबंग युवक ने सामने वाले युवक को 3 गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि ढाबे के कर्मचारी ने गेट बंद कर आरोपी को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हरदोई के हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने एक ट्रैक्टर चालक की पीट कर हत्या कर दी। मंडी से लौटते समय रास्ते में ट्रॉली की टक्कर से एक युवक घायल हो गया। लिहाजा गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर से खींचकर मुन्ना नाम के शख्स की हत्या कर दी। रुड़की में जहरीली शराब से हुई मौत पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है और राज्य सरकार से 10 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। यही नहीं, कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि अगर इस मामले में कोई अधिकारी दोषी है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सीतापुर पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस लाइन के पास से 280 लीटर अवैध शराब के साथ 1.5 किलो सफेद नौसादर व एक कार भी बरामद की है। कुशीनगर शराब कांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरजेडी नेता हरेंद्र यादव को राजस्थान के भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया गया है। हरेंद्र यादव पर बिहार में 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के कुंदनगंज में तेज रफ्तार कार खड़ी ट्रक में घुस गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर में बिठूर के नारामाऊ पेट्रोल पंप के सामने सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान करीब 4 घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। फिरोजाबाद में एटा रोड पर तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों छात्र परीक्षा देने जा रहे थे। कानपुर में तेज रफ्तार पुलिस की कार पलट गई। हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हादसा बाइक को बचाने के चक्कर में हुआ। पीलीभीत के पुरननपुर कोतवाली क्षेत्र के कायस्थान में सड़क पर खड़ी स्कॉर्पियो कार में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कार को जलता देख स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जौनपुर में विवाह स्थल के बाहर खड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग लगने से बारातियों में हड़कंप मच गया। कार सवार ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। मथुरा में समृद्धि ज्वेलर्स के सभी फॉर्मों और घरों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि सर्राफा कारोबारी ने अपनी आय की डिटेल सही नहीं दी थी, जिसके बाद आयकर विभाग ने कार्रवाई की है।
शाहजहांपुर में सरकार ऑनलाइन के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में लगी है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी घूस लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला सिंदौली थाना के महाशीर गांव का है, जहां लेखपाल की घूस लेने का वीडियो वायरल होने पर डीएम के निर्देश पर लेखपाल सुशील को निलंबित कर दिया गया है। देहरादून में बाइक सवार बदमाश शराब ठेके के सेल्समैन पर हमला कर 6 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घायल सेल्समैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। सतना से अगवा 2 मासूमों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस की 12 से ज्यादा टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। एमपी और यूपी पुलिस की टीमें जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। स्कूल बस से उतारकर 2 मासूम बच्चों को अगवा किया गया था। कानपुर में बोर्ड की परीक्षा देकर सेंटर से बाहर निकले छात्रों में मामूली बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगे। बीच सड़क पर मारपीट होने की वजह से अफरा तफरी मच गई। देहरादून सीबीआई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में गुवाहाटी के आयकर आयुक्त 1988 बेंच के IRS अधिकारी श्वेताब सुमन को 7 साल की सजा और 3,50,70,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 18 महीने का कारावास भुगतना पड़ेगा। श्वेताब सुमन ने उत्तराखंड आयकर विभाग में तैनाती के दौरान पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति कमाई थी। इसके अलावा अप्रैल 2018 में भी सीबीआई ने सुमन को गुवाहाटी में 40 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसमें श्वेताब को 60 दिन बाद जमानत मिल सकी थी। पिथौरागढ़ के लिए शुरू की गई हवाई सेवा को 18 फरवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया है। हेरिटेज एविएशन ने फिलहाल पिथौरागढ़ पहुंचने वाले सभी रूट की फ्लाइट को रद्द कर दिया है। फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को पंतनगर से पिथौरागढ़ के लिए फ्लाइट भरने के कुछ मिनटों के बाद ही हेरिटेज एविएशन के प्लेन का हवा में ही दरवाजा खुल गया था, जिसके बाद एविएशन ने 13 फरवरी तक की फ्लाइट रद्द कर दी थी, जिसे बढ़ाकर अब 18 फरवरी कर दिया गया है। यूपी बोर्ड एग्जाम छोड़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या एक बार फिर तेजी से बढ़ रही है। शुरुआती 4 परीक्षाओं में ही 4.5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा से किनारा कर चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुसार 13 फरवरी तक 4,46,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा छोड़ चुके हैं। इससे साफ जाहिर है कि इस बार भी नकल के भरोसे परीक्षा पास करने के लिए बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने परीक्षा फॉर्म भरा, लेकिन शायद नकल के आसार नजर नहीं आने पर परीक्षा से गायब हो रहे हैं। अल्मोड़ा जल संस्थान विभाग ने सभी विभागों से जल्दी पानी का बिल जमा करने का नोटिस दिया है। मार्च महीने तक बिल जमा नहीं होने पर कनेक्शन कनेक्टिविटी की चेतावनी दी है। जल संस्थान का सबसे अधिक स्वास्थ्य विभाग पर 50 लाख, शिक्षा विभाग पर 15 लाख, लोक निर्माण विभाग पर 5 लाख और नगर पालिका पर 4 लाख रुपए का बकाया है। देहरादून में कूड़ा नहीं उठने की वजह से लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार निगम से शिकायत भी की गई है, लेकिन उसका असर होता नहीं दिख रहा है। हालांकि इस मामले में नगर आयुक्त का कहना है कि जल्द ही कूड़ा उठाने के लिए व्यवस्था की जाएगी। कोटद्वार के लैंसडौन वन विभाग से सटे आबादी वाले इलाकों में ज्यादातर जगहों पर सुरक्षा दीवारें टूट गई हैं। वन विभाग जंगली जानवरों से बचने के लिए नई तकनीक अपनाने की बात कर रहा है। वहीं डीएफओ का कहना है कि वन विभाग इसके किनारे रामबास और लेमन ग्रास उगाकर घेरा बनाया जाएगा। पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज आज बदला बदला नजर आया। मेरठ और आसपास के इलाके में तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम के तेवर फिर तीखे हो गए हैं। नोएडा और गाजियाबाद में सुबह सवेरे गरज और चमक के साथ बारिश हुई। वहीं बुलंदशहर में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिसके बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसल को भी नुकसान हुआ है। साथ ही कई इलाकों में बिजली के तार टूटने से विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। वहीं मथुरा में बूंदाबांदी से शुरू हुई बरसात के बाद ओलावृष्टि भी हुई है। ओलावृष्टि से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ। किसानों के अनुसार ओलावृष्टि से आलू और गेहूं की फसल को नुकसान होगा। गाजियाबाद में आज सुबह से ही बारिश हो रही है और कई इलाकों में ओले भी पड़े हैं। लगातार हुई बारिश की वजह से लोगों को ऑफिस आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। शहर में बारिश के साथ तेज हवा के कारण ठंड ने दस्तक दे दी है। वहीं शहर सुबह से ही कोहरे की चादर में लिपटा है, जिसके कारण लोगों की रोजमर्रा के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है।
खटीमा समेत नानकमत्ता और सितारगंज में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिसके चलते खटीमा समेत आसपास के सभी क्षेत्रों में घना कोहरा और काले बादल छाए हुए हैं। एक बार फिर मौसम के कारण ठंड ने दस्तक दे दी है। आज वैलेंटाइंस डे है और इस मौके पर अयोध्या में पुलिस सतर्क हो गई है। प्रेमी जोड़ों को सहूलियत देने के लिए शहर के पार्कों में महिला पुलिस विंग की खास नजर है। गुलाबबाड़ी कंपनी गार्डन और अन्य पार्कों में भी पुलिस नजर रख रही है। आगरा में ताजमहल और आगरा का किला एक साथ देखने की हसरत अब पूरी हो सकेगी। ताजमहल के पश्चिमी गेट जाने वाले रास्ते के ठीक पहले किले के पास ताज व्यू गार्डन विकसित किया जा रहा है। यहाँ फूलों की बगिया में बैठकर पर्यटक ताजमहल के साथ साथ किले का भी दीदार कर सकते हैं।